तीन खबरें आपके सामने हैं। लेबनान में बड़ा अटैक किया गया है, सबब में अटैक किया गया है, बेरूत के सबब में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर अटैक किया गया है। बड़ी खबर, कमांड सेंटर में जो बंकर है वहां पर नसरुल्लाह मौजूद था। बड़ी खबर, सोर्सेज के हवाले से जानकारी है कि नसरुल्लाह सुरक्षित है। हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर यह अटैक बंकर में रहते हुए नसरुल्लाह के किया गया तो वो एकदम वेपराइज हो गया, उसका बचना नामुमकिन है। डीएनए मिलने में भी कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। इस वक्त का क्विक अपडेट, सीधे मैं चलूंगा अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, मैं आपसे क्रिटिकल एनालिसिस जानना चाह रहा हूं। जिस वक्त यह अटैक हुआ, नेतन्याहू एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे न्यूयॉर्क में, तुरंत वो ब्रीफिंग छोड़ के अपने ऑपरेशनल रूम में जाते हैं। नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है यूएन के अंदर, यूएन की समिट के अंदर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, नेतन्याहू न्यूयॉर्क में हैं, अमेरिका को यह भी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म नहीं किया गया इस अटैक से पहले। क्या आपको लगता है आज की रात या अगले 48 घंटे ईरान कयामत लेकर आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस तरह से इस्माइल हानिया को मारा गया, वो भी पेजेश्कियान जो वहां के प्रधानमंत्री, उनके स्वेरिंग इन के समय, और उसके बाद अब तक ईरान ने इजराइल पे अटैक नहीं किया, यानी वो दे आर टेकिंग इट स्लोली। लेकिन मैं ये भी बता दूं, जिस तरह से बॉम्बिंग हो रही है पिछले 3-4 दिन से, 2000 के लगभग बॉम्बिंग किया इजराइल ने, ये किसी भी सोचने के परे होगा कि हसन नसरुल्लाह भी अपने हेडक्वार्टर्स में होंगे। तो अगर कोई ये मान के चल रहा है कि वो हेडक्वार्टर्स में वो भी वॉर रूम में होंगे और वो भी देख रहे होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। जहां तक रही बात नेतन्याहू की, नेतन्याहू डिटर्मिन्ड है कि किसी तरह इस वॉर को एस्केलेट किया जाए, ताकि जो गजा का जो युद्ध था या गजा में जो हॉस्टेजेस नहीं छुड़ाए जा रहे हैं और जो उनकी विफलता को भी दिखाता है, उसको वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि अब हमारे इंटरनल एनिमी को हमने टैकल कर लिया है, हमारे जो एक्सटर्नल एनिमी है जो इनको एड कर रहे हैं उनको खत्म किया जाए। और ये डिपेंडेंट है। गुड एनालिसिस, वेरी वेल एनालाइज अमिताभ सर, वेरी वेल एनालाइज, ब्रिलियंटली एनालाइज। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं सर, देयर इज अ न्यूज कमिंग इन। सुमित, बी ऑन स्टैंड बाय। बड़ी खबर, हमले में नसरुल्लाह का दफ्तर ध्वस्त हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक इट। ये देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय, नीचे दिखाइए जरा। रिहायशी इलाके में था हिजबुल्लाह का मुख्यालय। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के मुख्यालय पूरी तरह से खाक। मुख्यालय में नसरुल्लाह का निजी ऑफिस, इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बड़ी खबर है। सुमित के पास क्विकली चाहिए, चलिए जो शॉट्स हैं अटैक के विजय, वो वाले लीजिए शॉट्स, जो अभी अलग अलग अटैक के शॉट्स हैं, सीधे चलिए। सुमित, मैं एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, बी ऑन स्टैंड बाय, द न्यूज इज फ्लोइंग इन। इस वक्त की बड़ी खबर, बेरूत हमले के बाद नेतन्याहू ने छोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन खुफिया जानकारी के आधार पर आईडीएफ का हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, 6 बजे नसरुल्लाह के ऑफिस जाने की सूचना, बड़ी प्रिसिशन के साथ खबरें भी आ रही हैं यहां पर। यह देखिए जरा, 6:05 पर आईडीएफ ने मुख्यालय पर बमबारी की। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? निशान, देखिए, साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि सबसे पहले कि नसरुल्लाह को के बारे में ये जानकारी इजराइल को मिली थी कि बेरूट समय के अनुसार 6 बजे करीब है नसरुल्लाह हेडक्वार्टर्स आएगा और लगातार एक बड़ी मीटिंग के साथ वो ये तय करेगा कि आखिरकार इजराइल पर किस तरीके से हमले करना है। इजराइल को ये जानकारी कई मल्टीपल सोर्सेज से मिली थी। ये जानकारी को पुख्ता करने के बाद, यानी 6:05 में, यानी 5 मिनट तक लगातार ये जांचने परखने के बाद कि आखिरकार उस हेडक्वार्टर्स में कोई एंट्री हुई है या नहीं हुई, उस इलाके में कोई नई मूवमेंट हुई है, उसके बाद 6:05 पर इजराइल ने इन सभी हमलों को इनिशिएट किया। और माना यह जा रहा है कि ना सिर्फ उस बिल्डिंग में जिसमें हेडक्वार्टर्स है, बल्कि उसकी आसपास की बिल्डिंग को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इन हाई राइज बिल्डिंग को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। लेकिन अब यह बात भी कही जा रही है कि नसरुल्लाह उस समय वहां मौजूद नहीं था, और था भी तो निश्चित तौर पर उसको कोई हानि नहीं हुई है, वो सेफ है। हालांकि हिजबुल्लाह की फोर्सेस की तरफ से मुझे कंफर्म किया गया कि नसरुल्लाह बिल्कुल सेफ है, कोई उनको डेंजर नहीं है। बस इतनी बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन ये जरूर है निशांत कि जिस तरीके से इजराइल ने ये ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया, जिस तरीके से इससे पहले भी आईडीएफ ने
बड़े हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मार गिराया। इससे एक बड़ा खतरा इस समय हिजबुल्लाह पर बना हुआ था। हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप लगभग खत्म हो चुकी है। सिर्फ नसरल्लाह के बाद कोई अगर एक आधा लीडर बचता है तो साउथ लेबनान में लोकल मैं आपको यहां पर एक खबर बताना चाहूंगा सईद भाई, ये खबर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, और ये आपके अब बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल ने, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, हिजबुल्लाह के अल मनार टीवी के हवाले से खबर है, हिजबुल्लाह के अल मनार टीवी के हवाले से खबर मैं आपको बताने वाला हूं। वो खबर ये है, स्काई न्यूज को हिजबुल्लाह का बयान, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, नसरुल्लाह सुरक्षित जगह पर, स्काई न्यूज ने कहा इजराइल का हमला नाकाम रहा, हिजबुल्लाह ने कहा, ईरानी न्यूज एजेंसी तस्लीम का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए बड़ी खबर। लेकिन मैं आपको एक और खबर बता रहा हूं, हिजबुल्लाह के अल मनार टीवी ने कहा कि इजराइल ने एक बार में 15 मिसाइलें दागी, इजराइल ने एक बार में 15 मिसाइलें दागी। यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ये है कि हिजबुल्लाह के टारगेट पर था। सीधे मैं चलूंगा विनोद सर के पास। विनोद सर, 15 मिसाइलें दागी गई एक बार में, और जहां पर अटैक था वहां पर उस बंकर्स में नसरुल्लाह था। आई रिपीट माय क्वेश्चन, क्या वो बच पाया होगा? इम्पॉसिबल। मैं इसको जब आपने ब्रेक लिया दूसरे लोगों पे गए तो थोड़ा बहुत मेरी एनालिसिस ये कहती है, जो लाल गुबार आप देख रहे हैं ये जमीन की जो मिट्टी है वो उड़ी है। इसका ये मतलब है कि इट इज अ बंकर बस्टर बॉम्ब, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट एक और चीज बताऊं निशान जी, जहां से एंट्री होती है वहां पे हेडक्वार्टर्स नहीं होता है। एंट्री और हेडक्वार्टर्स अलग अलग होते हैं। एंट्री के बाद हो सकता कहीं सुरंग हो, और या फिर कोई गली हो, या फिर कोई कनेक्टेड टनल्स हो, और हेडक्वार्टर्स कहीं और होता है। सबसे बड़ा खबर, फर्स्ट कंफर्मेशन ऑफ अ वेरी बिग कैजुअलिटी, हमले में नसरुल्लाह का भाई मारा गया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली बमबारी में हासिम सफी की मौत, बड़ी खबर। लेबनानी सांसद की भी हमले में मौत, यह बहुत बड़ी खबर है, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यह देखिए, हमले में नसरुल्लाह का भाई मारा गया, इजरायली बमबारी में हासिम सफी की मौत, बड़ी खबर। लेबनानी सांसद की भी हमले में मौत, बड़ी खबर। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे चलूंगा विनोद सर के पास। विनोद सर, एक शार्प एंड क्विक रिएक्शन सर। जो पेजर अटैक का सिलसिला शुरू हुआ वो यहां तक पहुंच गया है, हिजबुल्लाह उठेगा या डेसिमेट हो गया है, और विल दे गो अंडरग्राउंड? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अटैक रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली अटैक है या उनको जगाने वाली अटैक है, ये हमें समय बताएगा। क्योंकि अगर नसरुल्लाह गया है तो ये रीढ़ की हड्डी टूटने वाली अटैक रहेगी। इसके बाद ये हो सकता है टेबल पे आए और डिस्कस करें। ये नसरुल्लाह अगर नहीं मरा है तो हो सकता है उनके हौसले और बुलंद हों, और ईरान को कन्विंस करने में ये और ज्यादा पॉइंट टेकन सर, बी विद मी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। मैं चाहूंगा विजय, एक और बड़ी खबर जो हमने थोड़ी देर पहले दिखाई थी कि नसरुल्लाह उस बंकर में मौजूद था, इस खबर के साथ, उसके भाई वाली खबर के साथ, वो ब्रेकिंग शॉट, ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए, जिससे हमारे दर्शकों को एक कंपैरेटिव दिखे कि भाई भी था, नसरुल्लाह भी था, तो भाई मर गया, नसरुल्लाह कैसे बच गया, ये मैं समझना चाह रहा हूं। ये रॉकेट साइंस है मेरे लिए। सीधे मैं अमिताभ सर के पास चलूंगा। मैं चाहूंगा विजय वो वाली खबर भी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये ब्रेकिंग और शॉट भी। अमिताभ सर, इस वक्त नेतन्याहू के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर होगा, या दिस इज इजराइल, दिस इज मोसाद, दिस इज आईडीएफ, दे केयर नथिंग अबाउट द वर्ल्ड? देखिए, जिस तरह के हालात हुए हैं अगर आप देखें इन दिनों, तो दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। जिस तरह से वर्ल्ड भी रिएक्ट कर रहा है, उसमें भी लगता है कि वर्ल्ड भी कॉम्प्लिसिट है, या वेस्टर्न वर्ल्ड भी कॉम्प्लिसिट है नेतन्याहू के साथ, कि ये युद्ध रुके नहीं। ये पीस प्रपोजल्स लाते हैं, ये कहते हैं कि किसी न किसी तरह इसको सुलझाया जाए, खत्म किया जाए, लेकिन कोई फ्रंट पे आके इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू को ये बहुत क्लियर है कि पूरा विश्व उनके साथ है, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड, खासकर अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने तो पहले ही कह दिया है कि अगर आप गजा को इंटरनल प्रॉब्लम मानते हैं और आप पर जो अटैक होगा उसमें हम आपके साथ हैं। तो इजराइल को जब ये एश्योरेंस मिल रहा है कि, और वो गलत भी नहीं कह रहे हैं इजराइल की, उन पर अटैक हो रहा है, पूरा जो नॉर्दर्न इजराइल है उसको खाली करा दिया गया है, उनके 70,000 लोग को शिफ्ट कराया गया है वहां से, उनकी भी प्रॉब्लम्स बढ़ी है, रिजर्विस्ट को ला के बॉर्डर्स पे ले आया गया है। तो ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि
इजराइल कहीं ना कहीं इन पावर्स के साथ, खासकर अमेरिका के पॉइंट साथ टेकन सर। मैं आपको एक मिनट रोकूंगा सर, प्लीज पार्डन मी। सुमित ने अभी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप पे उसमें मैसेज किया है नेतन्याहू को लेकर। सुमित, गो अहेड विद दैट न्यूज। निशान, देखिए अब से थोड़ी देर पहले जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया कि उन्होंने नेतन्याहू ने प्रेस वार्ता या फिर आप कह सकते हैं कि मीडिया को संबोधित करते अब्रप्टली छोड़ दिया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो न्यूयॉर्क से ही एक बड़ी सिक्योरिटी थोड़ा सा मेरे साथ इसी फ्रेम पर बने रहिएगा। विजय, जो अभी आप खबर बता रहे हैं उसको तीसरी ब्रेकिंग शॉट के साथ बगल में दिखाइए। सुमित उसी पर बात कर रहे हैं। सुमित ने जो खबर दी है वो आपके सामने स्क्रीन पर थर्ड ब्रेकिंग और शॉट अभी यहां पर आने वाला है। प्ले इट ऑन। सुमित, गो अहेड, बताइए। बिल्कुल निशांत, कहा यह जा रहा है कि अभी नेतन्याहू ने एक सिक्योरिटी काउंसिल की अपने टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग न्यूयॉर्क से ही स्टार्ट कर दी है और ये वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है कि जो मिशन लगातार, आपको याद होगा कि लैंड करते ही उन्होंने कहा था कि अटैक विद फुल फोर्स, नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि हम रुकने वाले नहीं है, हम किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। तो उसके बाद ये लगातार ये बड़े अटैक्स को निषेध किया गया, इंटेलिजेंस मिली, लेकिन अब वो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि जो मिशन उन्होंने आईडीएफ को दिया था क्या वो पूरा हुआ, क्या नसरुल्लाह मारा गया। और ये ऐसे वक्त में है जब हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि हिजबुल्लाह की पूरी कमांड चेन बर्बाद हो चुकी है, मारी जा चुकी है। सिर्फ नसरुल्लाह एक ऐसे बड़े सुप्रीम कमांडर इस समय हिजबुल्लाह के हैं जो उसको संभाले हुए हैं, जो लगातार हिजबुल्लाह की आप कह सकते हैं रीढ़ है, जो अगर वो मारे गए, उनको कुछ हुआ तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह पूरा बिखर जाएगा, हिजबुल्लाह काफी लंबे समय तक रिवाइव नहीं कर पाएगा। और यही इजराइल चाहता भी है। इजराइल चाहता कि नसरुल्लाह को ऐसे मार दिया जाए ताकि उनको ना तो इस इलाके में अपने होल्ड अप एरिया को मजबूत करने में टाइम मिले, बल्कि ये भी कि आने वाले वक्त तक हिजबुल्लाह खड़ा ना हो पाए और वो आसानी से हिजबुल्लाह के पूरे नेटवर्क को बर्बाद कर दे। लेकिन कहा यही जा रहा है रिपोर्ट के द्वारा कि नसरुल्लाह को कुछ नहीं हुआ है, वो सेफ है। और अब इसी बात को लेकर अब नेतन्याहू मीटिंग कर रहे हैं। वो ये भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार क्या रिटालिएशन जो आएगी, जो जवाबी कार्रवाई आएगी हिजबुल्लाह की तरफ से, उसको लेकर मेरे पास ये खबर कंफर्म हो गई है, ये खबर कंफर्म हो गई है। इजरायली आर्मी रेडियो ने खबर कंफर्म कर दी है कि हमने हिजबुल्लाह के ऊपर F-35 से बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली आर्मी रेडियो ने कहा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर F-35 से बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और बड़ी खबर, थोड़ी देर में हमले पर हिजबुल्लाह का आएगा बयान। ब्रेक करिए, हिजबुल्लाह नसरुल्लाह के बारे में देगा जानकारी। बड़ी खबर। هيا صاب المخيمات هون على هذا على العاملين مخيم البرج. هيا اخوان هيا قدام। डैनियल हगारी का बयान आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बेरूत हमले के बाद नेतन्याहू ने पीसी छोड़ी, लेकिन बड़ी खबर डैनियल हगारी यानी आईडीएफ ने अपनी ब्रीफिंग कर दी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डैनियल हगारी, सीधे दिखाइए क्या कहा उन्होंने, दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। और विजय, मैं चाहूंगा डैनियल हगारी के बयान को इन्हीं विजुअल्स के साथ दिखाते रहिएगा। तबाही है वहां पर, क्योस है। ये बहुत बड़ा अटैक है, पूरा बेरूत हिला के रख दिया है। बंकर बस्टर F-35। विनोद सर, ये एनालिसिस आपसे लेना बहुत जरूरी है, लेकिन डैनियल हगारी, प्लेट ऑन। इजरायली हमले में, करेक्ट करिए विजय उसको, इजरायली हमले में कई हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए, नसरुल्लाह के कई खास कमांडर मारे गए। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विजय ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले स्टिल्स हैं। नेतन्याहू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यूयॉर्क से बात कर रहे हैं। ये वो वाली ब्रेकिंग है, दिखाइए जरा। नेतन्याहू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ये देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर ऑपरेशनल रूम में पहुंचे नेतन्याहू। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, एक एक जानकारी मेरे सामने आ रही है। यहां पर कई कमांडर्स मारे गए, यह इंफॉर्मेशन है। सुमित, क्विक रिएक्शन, क्या जानकारी है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, बताइए जरा।
देखिए निशांत, अभी ये जानकारी मिल रही है कि लगातार एक बड़ी मीटिंग ले रहे हैं नेतन्याहू, जिसके अंदर ना सिर्फ वो सिक्योरिटी ऑफिशियल से अपने काउंसिल से बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार जो मिशन इनिशिएट किया गया था उसमें क्या कामयाबी मिली है, क्या उसमें नसरुल्लाह के मारने की पुष्टि कर दी गई है। हालांकि इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है, इसका मतलब यह है कि नसरुल्लाह बच गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो लगातार वो कर रहे हैं, उनको ये लगातार ये अंदाजा है कि अगर ये बड़ा मिशन फेल हुआ है या फिर इस तरीके के अटैक्स को इनिशिएट किया गया, तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी बड़े अटैक किए जाएंगे। और ना सिर्फ ये हिजबुल्लाह की तरफ से किए जाएंगे, ये सीरिया में से भी किए जाएंगे, ये इराक से भी किए जाएंगे। तो उसको लेकर किस तरीके की तैयारी है, इससे थोड़ी देर पहले जो तेल अवीव की म्युनिसिपल कमीशन है उसने लगातार ये अलर्ट जारी किया है कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ सभी शेल्टर्स को खोल दिया गया है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ अपने अटैक्स को पूरा करने के बाद अब लगातार उसकी फीडबैक लिए जा रहे हैं, उसकी जानकारी ली जा रही है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि आखिरकार सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लैप्सेस तो नहीं, जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो पुख्ता है, इसी की पूरा का पूरा रिव्यू लिया जा रहा है। और अगर आप देखें कि नेतन्याहू ने ना सिर्फ वहां पर अब जो मीडिया को संबोधित कर रहे थे, इंटरेक्शन कर रहे थे, उसको बीच में छोड़ा, बल्कि लगातार उसके बाद से ही वो अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल से अपने काउंसिल से लगातार बातचीत कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आगे की रणनीति किस तरीके की होगी, क्या कुछ करना होगा और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कब तक अलर्ट रखना पड़ेगा, ना सिर्फ तेल अवीव को बल्कि नॉर्दर्न फ्रंट्स को भी। निशान, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बेरूत हमले के बाद नेतन्याहू ने छोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले की जानकारी दी गई। नेतन्याहू के सचिव ने हमले की सूचना दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। सुमित, इस पर आगे क्या अपडेट आ रहा है, डिटेल क्या आ रही है, जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बताऊं कि करीबन 6 बजे करीब, ये वैसे तो जानकारी लगातार इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से मिल रही थी कि आज करीबन 6 बजे जो है वो नसरुल्लाह दाहिया के अंदर, जो बेरूत के बहुत पास का इलाका है, वहां पर अपने हेडक्वार्टर्स में जाएगा, लगातार अपने कमांडर से बातचीत करेगा। प्लान बना रहे हैं खासतौर पर इजराइल में बड़े अटैक को इनिशिएट करने के लिए। और इसी जानकारी को कई मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद, पुख्ता करने के बाद 6:05 पर, यानी जब उस इलाके में मूवमेंट देख ली गई, जब ये कंफर्म कर लिया गया कि हाँ मूवमेंट हुई है, उस बिल्डिंग्स में कुछ एंट्रीज की गई हैं, कुछ लोग उसमें घुसे हैं, तब 6:05 पर इस अटैक्स को अंजाम दिया गया। और आसपास ना सिर्फ उस बिल्डिंग को, इस पर्टिकुलर हेडक्वार्टर्स वाली बिल्डिंग को जो दाहिया के इलाके में मौजूद है हिजबुल्लाह की, उसके आसपास की 6 और बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया। और ऐसे बॉम्ब्स इस्तेमाल किए गए 2000 टन के, जिससे ना सिर्फ आप कह सकते हैं प्रिसाइज बॉम्ब थे और ये डीप पेनिट्रेट कर पूरी बिल्डिंग्स को बर्बाद कर दिया, पूरी की पूरी हाई राइज बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन कुछ देर बाद ये जानकारी मिली कि नसरुल्लाह उसमें बच गया है। क्या वो उस समय वहां मौजूद नहीं था, या फिर उसके अंदर मौजूद, इन बिल्डिंग्स के अंदर मौजूद जो बहुत आप कह सकते हैं कि डीप इनसाइड बंकर्स हैं, बहुत डीप बंकर्स हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस तरीके के बंकर हमास बनाता है, उसका सारा परीक्षण की ट्रेनिंग हिजबुल्लाह ने ही दिया। तो हिजबुल्लाह अपने लिए भी सारे मैकेनिज्म को तैयार रखता है, खासतौर पे दाहिया के इलाके में। तो दाहिया के हर दूसरी बिल्डिंग्स के अंदर ऐसे ही डीप बंकर्स मौजूद हैं। तो कहा यह जा रहा है कि नसरुल्लाह उसमें बच निकला है। हालांकि इसी की जानकारी को पुख्ता करने के लिए अब नेतन्याहू जो न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जो यूएन में संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बीच में जिस तरह से हमला किया गया है, एक बार फिर से आप इन हमलों की गूंज को सुनिए और किस तरह से देखिए आग के शोले और धुएं का गुबार इस वक्त आसमान में नजर आ रहा है। اخوان هياها قدامي، هياها صاب और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अमिताभ सिंह। सर, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को बेरूत में बमबारी पर। इस वक्त ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से सब कुछ तबाह कर दिया गया है। ऐसे में आप क्या देख पा रहे हैं? जिस 48 घंटे का हम जिक्र बार बार कर रहे थे, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही थी, और इस तरह का अटैक होना, ये पूरे इस युद्ध के माहौल को और कितना ज्यादा विध्वंसक बना देता है? नहीं, बिल्कुल विध्वंसक बनाता है प्रीति। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये दिख रही है कि इजराइल अब रुकना नहीं चाहता या रुकने नहीं जा रहा है। अभी उसने लेबनान पे अटैक किया, जो नेक्स्ट टारगेट सीरिया होगा, शायद इराकी मिलिशिया जो ईरान समर्थित हैं उन पर अटैक करे। तो अब ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब तक जो हमने देखा है, जो लड़ाई हो रही थी या जो भी युद्ध हो रहा था गजा और इजराइल के बीच, उसमें हमने देखा कि ये
जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था हमास को खत्म करने का वो कर नहीं पाए। और जितने भी इनके हॉस्टेजेस थे करीब 100 के करीब, उनको वो रिलीज नहीं कर पाए। लेकिन इसका सबसे अच्छा फायदा क्या हुआ है कि जो गजा पे जो जिस तरह के बम गिराए जा रहे थे या लोगों को तबाह किया जा रहा था, उसमें थोड़ी शिथिलता हुई है। और लेकिन एक नए फ्रंट खुलने के बाद ये कहां जाके रुकेगा। और अब तो ये लग रहा है कि इजराइल प्रोवोक कर रहा है पूरे वेस्ट एशिया को कि वो एक टिंडर बॉक्स पे है, आप आइए इसको आग लगाइए और तमाशा देखिए। ईरान ने अब तक रिएक्ट नहीं किया है। ईरान किस तरह रिएक्ट करेगा अगर ये बात आगे बढ़ती है और हसन नसरल्लाह अगर मान लीजिए मारे जाते हैं तो कैसा रिएक्शन होगा, यमन के हूथीज कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजों को देखकर लग रहा है कि अब बेंयामिन नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाने के लिए पूरे वेस्ट एशिया को आग के इसमें डाल रहे हैं कि आने वाला न कि सिर्फ बेंयामिन नेतन्याहू का समय, बल्कि जो बाइडेन का जो इलेक्शन है, मतलब अमेरिका में जो इलेक्शन है, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। और यही एक और बात देखने के अमिताभ लिए जी जिसको मैं सुमित से समझना चाहूंगी, सुमित, वो ये कि प्रॉक्सीज इस हमले को किस तरह से ले रहे हैं। वो प्रॉक्सीज जो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है और उसके हर एक्शन पर निगाह बनाए हुए हैं, इस हमले के बाद उनकी तैयारी अब क्या और ज्यादा खतरनाक एज पर पहुंचेगी? बिल्कुल प्रीति, देखिए ना सिर्फ उनकी तैयारी बल्कि उनके हमले भी खतरनाक होंगे। अगर आप देखें पिछले कई दिनों में हमने देखा कि अब इजराइल पर जो हमले हो रहे हैं वो इराक से भी इनिशिएट किए जा रहे हैं। पहले सीरिया से भी किए जा रहे थे, अब इराक से भी इनिशिएट किए जा रहे हैं। और जो लगातार जो मिसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह ही हो, मीडियम रेंज की जो मिसाइल है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी रेंज जो है वो 1500 से किलोमीटर है, किसी की 2000 किलोमीटर है। यहाँ तक कि हूथियों ने जो मिसाइल दागी है इजराइल पर, तेल अवीव पर, उसकी रेंज करीबन 2000 किलोमीटर है। तो निश्चित तौर पर अब नसरल्लाह पर अटैक के बाद प्रॉक्सीज बहुत ज्यादा आक्रामक होंगे। और यही डर है इजराइल को, यही वजह है कि इजराइल के इस पूरे एयर स्ट्राइक्स के बाद नेतन्याहू ने अपनी वॉर कैबिनेट से या फिर सिक्योरिटी काउंसिल से बातचीत की। वो जानना चाह रहे थे कि हिजबुल्लाह के सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, नसरल्लाह का ठिकाना बदलने की तैयारी की जा रही है। नसरल्लाह लेबनान से बाहर जा सकता है, सूत्र बता रहे हैं तुर्की या कतर जा सकता है नसरल्लाह, क्योंकि उसके भाई के मारे जाने की खबर आ रही है। लेकिन नसरल्लाह का ठिकाना बदलने की तैयारी लगातार इस हमले की बात की जा रही है। और इस हमले पर थोड़ी देर में हिजबुल्लाह का बयान भी जारी होगा, जिसको लेकर डिटेल हिजबुल्लाह की तरफ से सामने आएगी। लेकिन हिजबुल्लाह के सूत्र जो बड़ी खबर बता रहे हैं वो ये कि नसरल्लाह का ठिकाना बदलने की तैयारी होगी। ऐसे में नेक्स्ट स्टेप सुमित क्या होगा नसरल्लाह के लिए? वो कौन सा महफूज देश होगा जहां पर वो अपने लिए पनाह मांग सकता है या उसे मिल सकती है? आज सुबह ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि आखिरकार नसरल्लाह अब जो इजराइल का नेक्स्ट टारगेट है, सबसे बड़ा इजराइल अभी जो सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है, पूरी इंटेलिजेंस को लगाया हुआ है, वो नसरल्लाह पे लगाया हुआ है। और नसरल्लाह को निकालने के लिए लगातार ईरान ने भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ईरान इस कोशिश में है कि नसरल्लाह को बेरूत से निकाला जाए, लेकिन आखिरकार कहां लेकर जाया जाए, क्योंकि बेरूत में उसको रख नहीं सकते। लगातार दाहिया के इलाके में बेरूत में इजराइल अटैक कर रहा है, इजराइल को इंटेलिजेंस भी बहुत सॉलिड है। दूसरा इलाका है आता है जो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता था, वो ईरान में भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि इजराइल ने पिछली बार जो अटैक्स किए ईरान में, उससे पूरी व्यवस्था के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अलग से अगर या कतर का नाम आ रहा है, नसरल्लाह वहां पर रुक सकता है, वहां पर ठिकाना बना सकता है, ऐसा क्यों? इस वक्त जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो नसरल्लाह के लिए तुर्की या कतर क्यों बेहतर जगह हो सकती है? बिल्कुल, मैं प्रीति उसी पर आ रहा था कि ऐसे में लेबनान के साथ लगता हुआ जो ऐसा देश जो सेफ पैसेज मुहैया करा सकते हैं, जहां से ले जाने में भी दिक्कत ना हो, वो होगा सीरिया के होते हुए टर्की ले जाना, या फिर आप कह सकते हैं कि टर्की से रशिया ले जाना। कई ऐसे देश है जहां पर इजराइल सीधे तौर पर अटैक नहीं करेगा या फिर अटैक करने से बचेगा, और वहां पर नसरल्लाह को सिक्योरिटी देना बहुत आसान हो जाएगा, या फिर इतना ज्यादा मुश्किल भरा नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर ऐसे देशों के लिए खोज की जा रही थी जहां पर नसरल्लाह को चुपचाप ले जाया जा सकते। वो कतर भी है, वो लगातार टर्की भी है, उसका नाम रूस भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे अलायंस या फिर ऐसे अपने देशों के साझेदारों के तौर पर देखा जा रहा है जहां पर नसरल्लाह को ले जाया जा सके। लेकिन उससे पहले कि जब तक इसको इनिशिएट किया जा सके, जब तक इसको अमली जामा पहनाया जा सके, उससे पहले ही इजराइल ने ये बड़े अटैक्स किए। इजराइल को ये मल्टीपल सोर्सेज से खबरें मिल रही थी कि निकलने से पहले, इस बेरूत से निकलने से पहले लगातार नसरल्लाह एक बड़ी मीटिंग लेने वाला है, जो सीधे वो दाहिया के इलाके में लेगा। आज शाम को 6 बजे करीब इजराइल लेबनान के समय अनुसार ये बड़ी मीटिंग दाहिया के हेडक्वार्टर्स में ली जानी थी। इजरायली रक्षा मंत्रालय का बयान आ गया है, लेबनान के दूसरे शहरों पर भी होंगे हमले। बेरूत पर आज 20 से ज्यादा मिसाइल हमले किए गए हैं। इसका मतलब यह है सुमित कि अभी हमलों का सिलसिला थमा नहीं है।
देखिए बिल्कुल, इजराइल मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल अब पूरी कोशिश करेगा कि हर उस इलाके में जाकर एयर स्ट्राइक्स करे जहां पर नसरुल्लाह के होने की या फिर उसके भागे जाने की या छुपने की संभावनाएं हो सकती हैं, या फिर उनको जानकारियां इंटेलिजेंस से मिल सकती है। इंटेलिजेंस का देखिए काम क्या होता है, इंटेलिजेंस आकलन या फिर छोटे छोटे इनपुट को जोड़कर लगातार एक बड़ी रिपोर्ट देता है या फिर उसके इंडिकेट करता है कि यहां हो सकता है। और आज का इंडिकेशन ये था, आज की रिपोर्ट ये थी कि नसरुल्लाह को 6 बजे करीब लेबनान टाइम के अनुसार 6 बजे करीब धाइया में मौजूद हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहना था, एक बड़ी मीटिंग्स को संबोधित करना था, प्लानिंग करनी थी कि इजराइल के कौन कौन से इलाकों में अब मीडियम रेंज मिसाइल से अटैक करने हैं, अगला अटैक कैसे करना है, इसको लेकर एक बड़ी बैठक थी। और कहा यह भी जा रहा है कि नसरुल्लाह की एक आखिरी बैठक बेरूत में इसलिए थी क्योंकि शायद उसके बाद उसको वहां से ले जाया जा रहा था, किसी सेफ जोन में अंडरग्राउंड किया जा रहा था। बेरूत हमले पर लेबनान से बड़ी खबर, हमले में जख्मी हुआ है नसरुल्लाह। देखिए बार बार कंफर्मेशन की बात की जा रही है, लेकिन नसरुल्लाह को लेकर यह बड़ा अपडेट है और जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि डॉक्टर कर रहे हैं नसरुल्लाह का इलाज। थोड़ी देर में हिज़्ब इस पर बयान देगा, यानी उसका स्टेटमेंट सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि नसरुल्लाह को टारगेट करते हुए बेरूत में ये हमला किया गया है, और इसमें अब ये जानकारी मिल रही है कि इस हमले में भले ही नसरुल्लाह बच गया है लेकिन वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ है। डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं और हिजबुल्लाह इस बारे में स्टेटमेंट देगा। और क्या डिटेल सुमित इस खबर से ताल्लुक रखती हुई आ रही है? देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि जब अब ये पूरी जानकारी के बाद इजराइल ने बड़े अटैक्स वहां पर किए। हालांकि 6:05 पर यानी 6 बजे जब एंट्री हुई उसके 5 मिनट के बाद ही इन अटैक्स को इनिशिएट किया गया, F-35 की मदद से अटैक किए गए। लेकिन अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब वो सारी इमारतें या फिर वो सारे लोकेशन को आईडीएफ ने बर्बाद कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि नसरुल्लाह बच गया है। नसरुल्लाह इसलिए बच गया है क्योंकि धाइया के हर दूसरी बिल्डिंग में, हर इलाके के अंदर बड़े बड़े या फिर आप कह सकते हैं कि डीप उनके जो बंकर्स हैं वो मौजूद हैं, और वो ऐसे बंकर्स हैं जो हमास से भी ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को जोड़ते हैं। बाद हिजबुल्लाह डिटेल जरूर करेगा, लेकिन देखिए ये बेरूत में हिजब मुख्यालय पर इजरायली बमबारी जो हुई है उसकी तस्वीरें आप देखिए, बेरूत में जारी है अभी भी बमबारी। और ऐसे में ये तस्वीरें बता रही है कि सब कुछ इजराइल ने नष्ट नाबूद करने की कोशिश की है, और आईडीएफ ने एक ऐसी जानकारी जिसे बेहद खुफिया रखा गया उसके आधार पर नसरुल्लाह को टारगेट करने की खुफिया इनपुट के जरिए तैयारी की थी। लेकिन नसरुल्लाह जरूर जख्मी हुआ है, लेकिन वो बच गया है, उसका भाई जरूर इस हमले में मारा गया है। बड़ी खबर, हम बने हुए हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी समित चौधरी बने हुए हैं, साथ ही प्रोफेसर अमिताभ भी हमारे साथ हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, डिटेल्स के साथ लौट रहे हैं।